इस वीडियो में हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो। तो क्या बता रहा है कि नीचे जो रूट दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ है, इक्वेशन का रूट दिया हुआ है और उससे जो है हमको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ओके, तो यहाँ पे दो रूट दिए हुए हैं, तो हमको जो है क्या करना होगा, उसको सपोज करना होगा एक रूट जो है अल्फ़ा है और दूसरा रूट जो है बीटा है। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे पहले अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 4। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि अल्फ़ा और बीटा का सम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, यानी दोनों को ऐड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस 4 आ जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा माने प्रोडक्ट, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट, तो 0 इंटू 4। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 0 4 जा 0, तो इस तरह से हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे फॉर्मेट बताना है। क्या फॉर्मेट है, फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमें इसको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x लिखा है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है 0 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन में क्या दिखेगा, फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है 4x और थर्ड टर्म है 0, तो 0 है तो उसको हटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3n माइनस 10, तो अल्फ़ा लेंगे यहाँ पर, अल्फ़ा 3 बीटा माइनस 10। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा को दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 10। तो अल्फ़ा 3 में 3 माइनस 10, 3 में से 10 गया तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 7। तो ये हमारा सम ऑफ द रूट आ गया माइनस 7। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करेंगे। तो अल्फ़ा है 3, बीटा है माइनस 10, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट आ जाएगा 3 इंटू माइनस 10, 3 10 जा 30 और साइन आ जाएगा माइनस का। इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 30। ओके, अब जो है क्या लिखना है कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिखना है यहाँ पर। तो फॉर्मेट क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर ये माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर
-7 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -30, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा +7x। यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस और 30 = 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा x² + 7x - 30 = 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा है 1/2 और बीटा है -1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो अल्फ़ा है 1/2 और बीटा है -1/2। तो 1/2 में से 1/2 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 0। तो सम ऑफ द अल्फ़ा प्लस बीटा = 0। दोनों का सम क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 1/2 इंटू बीटा है -1/2। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो मल्टीप्लाई करते समय ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 1 1 जा 1, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होगा, 2 2 जा 4, और ये माइनस की साइन आ जाएगी। इस तरह से ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अब क्या लिखेंगे कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिखेंगे। यहाँ पर क्या फॉर्मेट है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0, ये लिखना है। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अरे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 0, और ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4 = 0। अभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये x², ये यहाँ पे 0x है, 0x हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा, अरे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस, और ये 1/4 = 0। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को थोड़ा सीधे दिखना है, इसलिए जो डिनोमिनेटर में दिया है, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 4, इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो इसमें अगर किया जाए तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ रफ में लिखता हूँ कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया 4x² माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 1/4 = 4 × 0। ओके, तो ये आ जाएगा 4x², और ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1, और 0 4 जा 0। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4x² - 1 = 0। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया रहेगा उसका सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 - √5 और 2 + √5। तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा लेंगे, अल्फ़ा 2 - √5, बीटा 2 + √5। ओके, अब यहाँ पे क्या लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या है 2 - √5, एक 2 - √5 प्लस, दोनों को ऐड करना है, तो बीटा लेंगे 2 + √5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे
क्या दिखेगा, ये -√5 है +√5 है, दोनों कट गया तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे क्या बचा है देखिए, यहाँ बचा है 2 और यहाँ बचा है +2, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 4 यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू है 2 - √5, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 2 + √5। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना होगा हमको। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे है a - b इंटू a प्लस b। तो हम इसको सॉल्व करते समय क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेम यही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है हमको। फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है √5, तो √5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, बचेगा 5। तो ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट जो आ जाएगा -1। ठीक है, अब लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x² ऐसे ही आएगा, x² ऐसे रहेगा माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 4। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x माइनस नहीं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है -1, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा x² माइनस 4x, और ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, -1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। माने सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, और क्या बोला है उसका, किसका डबल है, उसके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो क्या बताना है हमें, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बाहर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पर x के पहले अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे x के पहले 4k है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पे है 4k। तो कंपेयर किया दोनों का, क्या आ गया 4k। ओके, अब इसके बाद में प्रोडक्ट देखना है। यहाँ पर देखिए प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो यहाँ पे थर्ड टर्म में देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, k प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, माने ये क्या है, यहाँ पर ये है सम और ये है सम और ये है प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? कंडीशन में ये बोल रहा है कि सम ऑफ द रूट इज डबल देयर प्रोडक्ट। तो ये दोनों जो हैं उसके इससे का क्या है? डबल हैं। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बना दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है 4k। तो यहाँ लिखा मैंने 4k इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है k प्लस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k इक्वल टू 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 6। ओके, अब इस 2k को यहाँ पे लेके जाएंगे। 4k माइनस 2k इक्वल टू 6। 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2k इक्वल टू 6। अब 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा डिवाइड होगा। k इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2। 6 डिवाइड बाय 2 तो k का वैल्यू आ जाएगा 2 3 जा 6 और k का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से